नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, हम लोग करंट अफेयर्स 2022 का अध्ययन कर रहे थे और पिछली 2-3 वीडियो मैंने दे दिए हैं और अगर आप चैनल पे नए हो तो उनको भी आप वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहला टॉपिक है 2021-22 में भौगोलिक संकेत, जिसको जीआई टैग्स कहा जाता है दोस्तों, तो प्राप्त उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है सिरार खोंग। आप लोग देखा होगा, जो मणिपुर के हैं वो लोग जानते होंगे। तो सिरार खोंग दोस्तों, और हाथी मिर्च, और जो कि मणिपुर का है ये भी दोस्तों, और तामेंगलोंग संतरा, और कचाई नींबू। तो दोस्तों इन चारों को जीआई टैग मिला है 2022 में। तो ध्यान रखिए, सिरार खोंग, हाथी मिर्च, और तामेंगलोंग संतरा, और कचाई नींबू, ये सभी मणिपुर के हैं। दूसरा है टेराकोटा। तो टेराकोटा दोस्तों, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये गोरखपुर का है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है एंड्रयू मिर्च और कट्टी-कट्टू आम। दोस्तों ये केरल के हैं दोनों। तो एंड्रयू मिर्च और कट्टी-कट्टू आम ये केरल के हैं, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। और उसके बाद है दोस्तों, जो जीआई टैग होता है, ये क्या होता है? जीआई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो भौगोलिक संकेतक इसको कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में जो चीज़ बहुत फेमस है, मतलब वहाँ का लोकल है, वो वहाँ का स्थानीय है और बहुत सालों से वो बहुत फेमस है उस क्षेत्र में, तो उसको मिलता है ये जीआई टैग। तो उसी के लिए होता है ये। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे हमारे उत्तराखंड में हाल ही में एक फल है चूर, जिसको यहाँ का घी कहा जाता है, पहाड़ी घी, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। जैसे मुनस्यारी का राजमा है, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये एक स्थानीय फसलें होती हैं या स्थानीय चीज़ें, कुछ भी, या फल फ्रूट या किसी भी चीज़, कुछ भी वस्तुएं हो सकती हैं, तो जो स्थानीय विशेष में फेमस होते हैं उनको मिलता है जीआई टैग। ठीक है, चलिए, अब तमिलनाडु का है, जैसे नरसिंहपेट्टई नागस्वरम में एक वाद्य यंत्र दोस्तों, इसको भी जीआई टैग मिला है, जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम ये वाद्य यंत्र है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और अब ये मूंगफली कैंडी है दोस्तों, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है ये है कोविलपट्टी कदलाई मितई। कोविलपट्टी कदलाई मितई, ये भी तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और कन्याकुमारी लौंग दोस्तों, और पलानी मिर्च पंचामृतम दोस्तों, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये भी तमिलनाडु का। ठीक है, तो कन्याकुमारी लौंग और पलामी पंचामृतम ये तमिलनाडु के, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब तवलोहपुआन है, और पांडुम है, और नगोतेखेव सॉल, ये दोस्तों सॉल है, जो कि मिजोरम के हैं दोस्तों। तो मिजोरम में कहा जाता है इनको तवलोहपुआन, कहीं कहीं तवलोपुआन, एक ही नाम है तीनों। तो कहीं पे इनको पांडुम कहा जाता है और कहीं पे इसको नगोतेखे सोहल कहा जाता है। तो ये मिजोरम के है, इसको भी जीआई टैग मिला है। चलिए, वाडा कोलम चावल दोस्तों, महाराष्ट्र का है ये भी, और इसको भी जीआई टैग मिला है। और जलगांव केला, ये भी महाराष्ट्र का है दोस्तों, इसको भी जीआई टैग मिला है। और सफ़ेद प्याज, जिसको अलीबाग में होता है दोस्तों, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। ये महाराष्ट्र के हैं तीनों। ठीक है, वाडा कोलम चावल, जलगांव केला, और सफ़ेद प्याज। क्योंकि प्याज के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र है, तो सफ़ेद प्याज भी यहाँ पे होता है, तो सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है दोस्तों। खाजे मिठाई, और हरमल मिर्च, और मिंडोली केला, इन तीनों को, ये तीनों गोवा के हैं दोस्तों, तो इनको भी जीआई टैग मिला है। खाजे जिसको मिठाई कहा जाता है, वहाँ की मिठाई है खाजे, हरमल मिर्च, और मिंडोली केला, तो इनको जीआई टैग, जो कि गोवा के हैं। तिरूर पान का पत्ता दोस्तों, और मयूर गुड़, और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, ये केरल के हैं तीनों, इनको भी जीआई टैग मिला है। तो तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़, और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, ये केरल के हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु का है दोस्तों, करुप्पूर कलमकारी पेंटिंग, और कलाकुरिची वुड नक्काशी, ये भी तमिलनाडु के हैं दोनों, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। विलो क्रिकेट बैट और विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी
लीची मशरूम दोस्तों जम्मू कश्मीर के हैं ये, तो इनको भी जीआई टैग मिला है। और कोल्हापुरी चप्पल दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र इन दोनों में ये पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो कोल्हापुरी चप्पल इनको भी जीआई टैग मिला है। अब नागालैंड के हैं कुछ नागा खीरा, जैसे मीठा खीरा हो गया, किंग चिली, तो इसको भी जीआई टैग मिला है, नागा खीरा। मीठा खीरे और किंग चिली, तो किंग चिली और मीठा खीरे और नागा खीरा, ये तीनों नागालैंड के हैं, तो इन तीनों को भी जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय, चंबा चप्पल, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब कंधमाल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला, ओडिशा के हैं, इसको भी जीआई टैग। टमटा उत्पाद दोस्तों तांबे के उत्पादन के लिए, और थुलमा कंबल है जो ये मुनस्यारी में बनते हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड में है दोस्तों, इसको भी जीआई टैग मिला है। और इंदु मिसमी कपड़ा दोस्तों, और ये इनको मिला है जीआई टैग, तो अरुणाचल प्रदेश के हैं ये। और डिंडीगुल ताले और तिरुभुवन साड़ी तमिलनाडु के हैं दोस्तों, तो इनको भी जीआई टैग, डिंडीगुल ताले और तिरुभुवनम साड़ी। और श्रीविल्लोपुथुर पोलकोवा दूध मिठाई बोला जाता है इनको, तो दूध दूध से मिठाई बनते होगी, तो श्रीविल्लुर पुरुथुर और पलकोवा ये तमिलनाडु, इसको भी जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी दोस्तों ये राजस्थान की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और जीरा फूल चावल, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। एक बार देख लेते हैं जीरा फूल चावल कहाँ का है। तो दोस्तों ये जीरा फूल चावल जो है यहाँ पे कटा है थोड़ा सा, तो इसको ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का है ये, इसको भी जीआई टैग मिला है, छत्तीसगढ़। तो जीरा फूल चावल जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तुर दाल, जो कि कर्नाटक के हैं, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। महोबा का पान और रटोल आम दोस्तों, ये बागपत उत्तर प्रदेश में होता है ये, तो इसको भी जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का है महोबा का पान और रटोल आम। उसके बाद है इरोड हल्दी और कंदागी साड़ी तमिलनाडु, इसको भी जीआई टैग। और कुर्ग चिकमंगलूर और बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, इसको भी जीआई टैग। कुमाऊं का चूरा तेल, मैंने जैसे भी आपको पहले बताया भी था, कुमाऊं का चूरा तेल और मुनस्यारी राजमा, इसको भी जीआई टैग, जो कि उत्तराखंड का है। और नेक्स्ट है मिहिदाना मिठाई और सुंदरवन शहद, दो इसको भी जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल। तो मिर्दाना मिठाई, सुंदरवन शहद, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा में, इसको भी जीआई टैग मिला है। और भेटिया धन कालीन दोस्तों, ये भेटिया नहीं है, भोटिया है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में है ये, तो एक जनजाति है भोटिया दोस्तों, तो भोटिया धन है ये, इसको कालीन है एक। तो और एपन रंगोली जिसको कहा जाता है, और रिंगाल क्राफ्ट, ये उत्तराखंड के हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। और नेक्स्ट है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि गुजरात की है, इसको भी जीआई टैग। और उसके बाद है डले खुर्सिनी, तो डले खुर्सिनी दोस्तों मशहूर मिर्च है ये सिक्किम की, इसको भी जीआई टैग मिला है। और काले चावल चाक हाओ कहा जाता है इसको, मणिपुर का है ये, इसको भी जीआई टैग मिला है, काले चावल मणिपुर। मिथिला मखाना सिलाव खाजा और मधुबनी प्रिंटिंग बिहार, इसको भी जीआई टैग मिला है। और हापुस आम और सांगली हल्दी, ये महाराष्ट्र की है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है, हापुस आम और सांगली हल्दी महाराष्ट्र। जर्दुल आम और कतरनी चावल और शाही लीची, ये तीनों बिहार के हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब है जुड़ीमा राइस वाइन और शराब तेजपुरी लीची असम, इसको भी जीआई टैग मिला है। और चिन्नौर चावल कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आदिलाबाद त्रोका, जिसको घंटी धातु शिल्प कहा जाता है, तो और तोलिया रुमाल, ये तेलंगाना का है, इनको भी जीआई टैग मिला है।
भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था दोस्तों। इसका पंजीकरण 10 वर्ष तक मान्य होता है। चलिए, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब है योजना, अभियान या मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। तो अब योजनाएं दिए गए हैं एक और, दूसरी ओर ये राज्य या मंत्रालय। तो ये किस राज्य की हैं ये योजनाएं या किस मंत्रालय की योजनाएं हैं? तो सबसे पहला है आसरा पेंशन योजना। दोस्तों इसे तेलंगाना सरकार ने अपनाया था, लागू किया गया था, ठीक है। तो आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार की है। और एंटी डस्क अभियान दिल्ली सरकार। मिशन लाइफ गुजरात सरकार। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना ये नागालैंड सरकार। और धन वर्षा योजना LIC की है। वंदे मातरम पहल, दोस्तों भारतम है ये, तो मातरम है ये, ठीक है, भारतम लिखा है तो वंदे मातरम होगा ये। वंदे मातरम पहल महाराष्ट्र सरकार की है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार ने अपनाया है इसको और लागू किया है। और हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार। हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार। विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार की है। विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार की है। महिला निधि योजना राजस्थान सरकार की है। और रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना ये मेघालय सरकार की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार। और पुदुमाई पेन योजना तमिलनाडु सरकार। छाता वर्षा जल संचय योजना, सॉरी छाता वर्षा है, छाता वर्षा जल संचय योजना तो ओडिशा सरकार। और मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार ने इसे लागू किया है। अब है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार की है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार। चिराग योजना हरियाणा सरकार की है। और अंडा और दूध योजना केरल सरकार की है। और काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने अपनाया है। और नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू किया है इस योजना को। नेक्स्ट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉय बैग योजना, हिमाचल प्रदेश ने अपनाया है इस योजना को। और अर्न विद लर्न योजना दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये उत्तराखंड सरकार की योजना है दोस्तों। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना दोस्तों असम सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। और आंचल अभियान का शुभारंभ किया है राजस्थान सरकार ने। तो आंचल अभियान राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना गुजरात सरकार ने अपनाया है। और मेडिसिप योजना केरल सरकार ने इसे। नेक्स्ट है NM एजुथम योजना और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार। बीमा रत्न योजना LIC की है। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार। ई अधिगम योजना, तो ई अधिगम अगर इंग्लिश में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ई लर्निंग प्लान, ठीक है, ई लर्निंग योजना भी आ सकता है। तो उसको एक साइकोलॉजिकल लैंग्वेज का दोस्तों अधिगम साइकोलॉजी में कहा जाता है। तो ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार की है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना। चारा बिचाई योजना दोस्तों ये हरियाणा सरकार की है, चारा बिचाई योजना। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार की है, लाडली लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार की है। और जीवहाला विशेष ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार की है। और मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। और नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार की है। भारत टैब पहल आवास मंत्रालय की पहल है ये, भारत टैब पहल। और सामाजिक जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार की है दोस्तों, सामाजिक जागरूकता अभियान। स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय की है। और हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार की है। नेक्स्ट है दोस्तों योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय। तो अब योजना है, दूसरी ओर राज्य मंत्रालय है, तो वही फिर से ये योजनाएं हैं दोस्तों। तो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे के हैं ये। तो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल ये है दक्षिण मध्य रेलवे का।
और अवसर योजना दोस्तों विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसको अपनाया है दोस्तों। और मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का है। और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार की है। विनय समरस योजना और काशी यात्रा योजना तो कर्नाटक सरकार ने शुभारंभ किया इस योजना का। और मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार की है। और महिला कार्य कार्यक्रम ये है कर्नाटक सरकार का। हाउस वर्क इज़ वर्क परियोजना एक्सिस बैंक का है दोस्तों। और डोनेट एन पेंशन पहल है श्रम मंत्रालय की। ठीक है, डोनेट ए पेंशन पहल श्रम मंत्रालय। नेक्स्ट है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये है हरियाणा सरकार की। आमा योजना और बहिनी योजना सिक्किम सरकार। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। और कुनस्योम योजना दोस्तों ये है लद्दाख की। और वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम है सिडबी की। और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान है कृषि मंत्रालय का। ठीक है, कृषि मंत्रालय की मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान है। नेक्स्ट है जीवा कार्यक्रम, ये नाबार्ड का है। और इस्माइल योजना दोस्तों केंद्र सरकार की पहल है। सेहत योजना दोस्तों रक्षा मंत्रालय का है। और प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ये है उज्जीवन फाइनेंस बैंक की। और मिशन अमानत योजना है आरपीएफ पश्चिम रेलवे की। आरपीएफ पश्चिमी रेलवे ने इसको शुरू किया है मिशन अमानत। पढ़े भारत अभियान है शिक्षा मंत्रालय का। अब नेक्स्ट है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान दोस्तों। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। इससे पहले ये लगाया हैच लगाया इससे पहले। ठीक है, हैच बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। तो ये है किसकी? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की पहल। हैच बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। और मीनदम मेजपाई योजना और जिसको डोर स्टेप हेल्थ केयर कहा जाता है, ये तमिलनाडु सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। खेल नर्सरी 1 ब्लॉक 1 प्रोजेक्ट योजना हरियाणा सरकार। सहाय योजना जिसको समार अभियान कहा जाता है, तो ये झारखंड राज्य ने अपनाया है। नेक्स्ट है धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना एलआईसी की है। और हैच केयर 4 हॉकी अभियान ये बजाज आलियांज का। नेक्स्ट है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड की है। और श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना यह है छत्तीसगढ़ की। और स्किल सेल मिशन और राशन आपके ग्राम योजना जिसको कहा जाता है कहीं, तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। ये उसके बाद है STREE स्त्री परियोजना, तो ये है दोस्तों केरल पर्यटन मंत्रालय ने इसको अपनाया है दोस्तों। और नेक्स्ट है दुहारे राशन द्वारे सरकार माँ योजना। ये सभी योजनाएं हैं ये दोस्तों, इसको पश्चिम बंगाल ने इसका शुभारंभ किया है। मुंह बंद रखो अभियान दोस्तों HDFC बैंक की है। और नेक्स्ट है श्रमिक मित्र योजना देश के मेंटर कार्यक्रम ये दिल्ली सरकार की है। और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने इसका लागू किया है। और मेरा घर मेरे नाम मेरा काम मेरा मान योजना दोस्तों पंजाब सरकार की है। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना इसको लागू किया है। और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पंजाब सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार ने इसको अपनाया है। और नेक्स्ट है कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। तो कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब। अब दोस्तों त्यौहार महोत्सव सम्मेलन बैठक 2020-22 और एक और सम्मेलन है दूसरी ओर स्थल। तो सबसे पहले लोसार महोत्सव 2022 में जिसको इस पतुक गस्टर महोत्सव 2022 कहा जाता है, तो इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों कहाँ पे? लद्दाख में। ये महोत्सव कहाँ पे हुआ? लद्दाख में। लोसार महोत्सव लद्दाख।
खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 दोस्तों जॉस्कर मुंबई कारगिल में। और सुमंग लीला महोत्सव और सिरोमी लीली महोत्सव या कचाई में लेमन, ये हुआ था मणिपुर में। सुमंग लीला महोत्सव, सिरुई लीली महोत्सव या कचाई में लेमन, मणिपुर। भारत डोर महोत्सव 2022 जिसको ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 कहा जाता है, तो नई दिल्ली। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड और त्रिपुरा राज्य में हुआ है। डोल उत्सव या डोल जात्रा दोस्तों, ये कोबिता उत्सव भी कहा जाता है इसको, तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। और डोल आश्रम दोस्तों उत्तराखंड में है, डोल आश्रम ध्यान रखेंगे, डोल आश्रम उत्तराखंड में है। और डोल उत्सव या डोल जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल में इस उत्सव का इस बार आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है चापचर कुट त्यौहार दोस्तों, ये मिजोरम में है। चापचर कुट त्यौहार मिजोरम में मनाया गया था। और नेक्स्ट है शीतल षष्ठी रज पर्व या बाली यात्रा या फिर नुआखाई इसको कहा जाता है, या फिर बोईता बंदना कहा जाता है कहीं, तो ओडिशा में इसको मनाया गया था। शीतल षष्ठी रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई या फिर बोईता बंदना। जम्मू कश्मीर में कुछ उत्सव मनाए गए दोस्तों, जैसे लेवेंडर है, कचौथ है, हर्बल है, हेरत है, पुष्कर है, एप्पल पर्व, ये सभी एक ही नाम से हैं। कहीं कहीं इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता होगा। तो लेवेंडर, कचौथ, हर्बल, हेरत, पुष्कर, एप्पल पर्व, ये सभी जम्मू कश्मीर के ही हैं। भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 लाल किला दिल्ली में मनाया गया था। और आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया और ये दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों आदि महोत्सव 2020 मनाया गया था मध्य प्रदेश में, लेकिन 2021 मनाया गया था दिल्ली में। ठीक है, 2021 का है दिल्ली का, मध्य प्रदेश में 2020 में मनाया गया था। 40वां हुनर हाट 2022 दोस्तों, जिसको काला घोड़ा उत्सव भी कहा जाता है, महोत्सव कहा जाता है, तो ये मुंबई में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है रथ सप्तमी महोत्सव, जिसको फ्लेमिंगो महोत्सव या बन्नी या कनुमा महोत्सव कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। और काव्य उत्सव अभी कविता विज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल में मनाया गया था। और अबू बाची मेला या बैखोत्सव या कटी बिहू, बोहांग बिहू, ये असम में मनाया जाता है। तो पर्यायी महोत्सव दोस्तों, जिसको उडुपी कहा जाता है, करावली उत्सव या कंबाला उत्सव, ये कर्नाटक में मनाया गया था। और त्रिशूरपुरम महोत्सव या थुम्बी या मकर विलक्कू या अट्टकुल पोइंग महोत्सव, ये केरल में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश में उत्तराखंड में ये मनाया गया था। सरहुल त्यौहार 2022 झारखंड में मनाया गया था। और मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 या बथुकम्मा और बोनवालू उत्सव, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आया था बहुत बार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बथुकम्मा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो तेलंगाना, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसको दोस्तों बोनालू उत्सव भी कहा जाता है, कहीं कहीं मेदाराम जतारा महोत्सव भी कहा जाता है। दोस्तों खारची उत्सव 2022 पौष परबान मेला और लाई हराओबा, तो ये सभी उत्सव त्रिपुरा में मनाए गए थे। और 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2020 कोच्चि केरल में मनाया गया था। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 ये झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। दोस्तों बेहंदी नखल, चेरी ब्लास महोत्सव और वांगला उत्सव, ये सभी उत्सव मेघालय राज्य में मनाए गए थे। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में मनाया गया था। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री हरियाणा में मनाया गया था। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 गुवाहाटी असम में मनाया गया था। और काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में इसको मनाया गया था। नेक्स्ट है आम महोत्सव 2022 और गुड़ महोत्सव, ये दोनों लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाए गए थे। और कलरव पक्षी महोत्सव 2021 बिहार राज्य में मनाया गया था। वाचवा महोत्सव 2021 शिल्पग्राम महोत्सव, ये दोनों असम में मनाए गए थे। और साओ जाओ उत्सव 2022 और सिंगमो महोत्सव दोस्तों ये गोवा में मनाए गए थे। और मारबत उत्सव 2022 नागपुर में मनाया गया था। ठीक है, मारबत उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव या फिर और
फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव और फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और मारू महोत्सव 2022 दोस्तों और पुष्कर मेला और गणगौर पर्व ये तीनों ही दोस्तों राजस्थान राज्य में मनाए जाते हैं। लोसांग जो कि जिसको नामसूंग भी कहा जाता है दोस्तों, लोसांग ये एक सिक्किम का त्यौहार है। और ठीक है, और सांगा दावा त्यौहार भी सिक्किम में मनाया जाता है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 में दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया था। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शिल्प मेला। नेक्स्ट है पोंगल, जल्लीकट्टू और आदि पेरक और थिपुसुम त्यौहार, ये सभी त्यौहार तमिलनाडु में मनाए गए थे। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक और थिपुसुम त्यौहार। नेक्स्ट है गुजरात के दोस्तों। गुजरात में कौन कौन से मनाए गए थे? माधवपुर है मेला और रण उत्सव और उदागी त्यौहार, ये सभी गुजरात में मनाए गए थे। माधवपुर मेला, रण उत्सव, उदागी त्यौहार। नेक्स्ट है तोरगिया महोत्सव 2022 और सांकेन महोत्सव 2021, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए गए थे। और नेक्स्ट है मकई मिर्च और नमस्ते ओरछा और माड़ू त्यौहार, ये सभी मध्य प्रदेश में मनाए गए थे। मकई मिर्च, नमस्ते ओरछा, माड़ू महोत्सव मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं भाई? मकई मिर्च, नमस्ते ओरछा और माड़ू महोत्सव। अब दोस्तों इसरो का वर्ष 2020 से 22 के प्रमुख मिशन है जैसे, तो मिशन उपग्रह है, दूसरी ओर प्रक्षेपण तिथि है और प्रक्षेपण यान रॉकेट है। तो सबसे पहला है DSEO मिशन, ये 29 जून 2022 को इस प्रक्षेपण किया गया था इसका। तो PSLV C53 से ये प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, प्रक्षेपण जो यान है जिससे किया जाता है रॉकेट या फिर यान, PSLV C53 DSEO को। दूसरा है GSAT-24, ये 23 जून 2022 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। और ये एक इसका ये है अराइन 5 VA257 से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और नेक्स्ट है EOS 04, 14 फरवरी 2022 को PSLV C52 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और नेक्स्ट है EOS 03, ये 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद है एमेजोनिया फर्स्ट, 28 फरवरी 2021 को प्रक्षेपण किया गया था PSLV C51 से। नेक्स्ट है CMS 01, 17 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित किया गया था और PSLV XLC50 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद है EOS 01, 7 नवंबर 2020 को प्रक्षेपण किया गया था दोस्तों, ये PSLV C49 के प्रक्षेपण यान से किया गया था इसको प्रक्षेपित। ठीक है, अब दोस्तों इसरो के आगामी मिशन है देखिए। सबसे पहले चंद्रयान 3 2023 का मिशन है दोस्तों, ये तिथि 2023 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो चाँद की तरह चाँद की सतह को छूने की एक और प्रयास। ठीक है, ये मिशन जो मुख्य इसका उद्देश्य है इस मिशन का, चाँद की सतह को छूने की एक और प्रयास। तो चंद्रयान 3 इसका नाम रखा गया है, ये 2023 का मिशन है। गगनयान ये है 2024 में। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है दोस्तों ये। और शुक्रयान फर्स्ट ये है 2024 में। तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसरो के मिशन है दोस्तों, इंडियन स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो दोस्तों, तो इसके ये मिशन है। उसके बाद मंगलयान 2 है दोस्तों, ये भी 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरसेप्टरी मिशन है ये। उसके बाद आदित्य L1 2023 का है, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन, ध्यान रखेंगे सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है ये। उसके बाद है निसार 2023 में है ये भी। तो नासा इसरो का पहला डुअल बेड रडार इमेजिंग उपग्रह है ये। तो निसार क्या है? नासा इसरो का पहला डुअल बेड रडार इमेजिंग उपग्रह है। और आदित्य L1 क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों। और मंगलयान 2 है मंगल ग्रह है, तो भारत का दूसरा इंटरसेप्टरी मिशन है। शुक्रयान फर्स्ट शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है। और गगनयान है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम। और चंद्रयान 3 है चाँद की सतह को छूने की एक और प्रयास। अब कोविड वेरिएंट के लिए प्रस्तावित नया नाम दोस्तों, देश और क्षेत्र, वैज्ञानिक नाम और WHO का नाम। तो सबसे पहले कैंट UK में दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम था B.1.1.7।
तो WHO को ने इसका नाम दिया था कैंट, जो वैज्ञानिक नाम इसका है, तो अल्फ़ा नाम दिया था WHO ने, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ने इसका नाम दिया था अल्फ़ा। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिक, दक्षिण अफ्रीका देश है दोस्तों, यहाँ पे B.1.351 इसको बीटा कहा गया था। उसके बाद ब्राज़ील में P.1 है, इसको गामा कहा गया था, और भारत में B.1.617.2 तो डेल्टा इसको कहा गया था। तो डेल्टा है भारत का B.1, वैसे पॉइंट भी कहा जाता है इसको, तो B.1.617.2 इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो वैज्ञानिक नाम इसके भारत जो कोविड वेरिएंट के लिए प्रस्तावित नए नाम थे। अब दोस्तों भारत का कोविड टीकाकरण अभियान है जैसे, तो पहला जो विभिन्न चरण हुए थे और इनकी शुरुआत हो गई थी, तो और उसकी उम्र सीमा भी इसमें दिया है। पहला चरण दोस्तों 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, पहले चरण की कोविड टीकाकरण की। तो फ्रंट लाइन कर्मचारियों को ये फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए था, ठीक है। जो सरकारी कर्मचारी थे ज़्यादातर उनके लिए था ये, फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए जो ज़्यादा काम कर रहे, मतलब जो अपने काम के लिए ज़्यादा सरकार के लिए अपना ज़्यादा समय दे रहे थे, ठीक है। तो फ्रंट लाइन कर्मचारी वही लोग जो एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, सरकार के काम काज में उनका हिस्सा ज़्यादा था, तो ये फ्रंट लाइन कर्मियों के लिए था। पहला चरण था ये 16 जनवरी 2021 में। उसके बाद जो दूसरा चरण था दोस्तों 4 मार्च 2021 को, 4 मार्च 2021 से दूसरा जो चरण था 4 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक, तो 60 वर्ष या अधिक से, और 60 वर्ष से अधिक वाला था पहला चरण इसमें, और दूसरा था 45 वर्ष से या अधिक। तीसरा चरण दोस्तों मई 2021 में, 1 मई 2021 में, जिसमें इसके भी 3 शिफ्ट थी। पहले शिफ्ट में 18 वर्ष से अधिक वालों के लिए था, दूसरी शिफ्ट में 3 जनवरी 2022 से 14 वर्ष से अधिक के लिए था, और तीसरा था 10 जनवरी 2022 से फ्रंट लाइन कर्मचारियों एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज, तो ये था 10 जनवरी 2022 से। अब दोस्तों 16 मार्च, उसके बाद 16 मार्च 2022 से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। उसके बाद 10 अप्रैल 2022 से था सामान्य रूप से 18 से 59 वर्ष हेतु प्रिकॉशन खुराक। उसके बाद 26 अप्रैल 2022 से 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ये लाया गया था। दोस्तों नोट दिया है इसमें तो छोटा सा एक, बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित थी, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, यहाँ से आगे को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।